प्रधानमंत्री मोदी इस बार न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मंच, जहां हर साल दुनिया के बड़े बड़े नेता आते हैं, स्पीच देते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, उस मंच पर इस बार भारत के प्रधानमंत्री नजर नहीं आएंगे। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या वजह रही कि आखिरी वक्त पर पीएम मोदी ने अपना नाम स्पीकर लिस्ट से कटवा लिया? क्या ये महज एक टाइमिंग का मामला है या फिर अमेरिका को दिया गया कोई सख्त सियासी मैसेज? कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं अंजलि चौहान। सबसे पहला कारण, अमेरिका के साथ चल रहा टैरिफ वॉर। अमेरिका ने भारत पर धड़ाधड़ टैरिफ लगा दिए। पहले 25%, अब रूस से सस्ता तेल खरीदने पर और 25%। मतलब अब अमेरिका में माल बेचना हो तो लगभग 50% टैक्स देना पड़ेगा। सोचना, जो प्रोडक्ट 100 रुपए का है वहां पहुंचते पहुंचते अब वो 150 का हो जाएगा। साफ है, भारतीय एक्सपोर्टर्स पर इसका सीधा असर है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट खुल गई है। अब भाई, इसी माहौल में प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाते, यूएनजीए में स्पीच देते और उसी मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद होते, तो मैसेज क्या जाता? यही कि सब ठीक ठाक है, जबकि सच तो यह है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर गरमा रही है। तो पीएम मोदी का ना जाना खुद में एक साइलेंट मैसेज है। अब दिलचस्प बात यह है कि आज ही ट्रंप ने बयान दिया। कहते हैं, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं भारत से रिश्ते सुधारना चाहता हूं, लेकिन साथ ही में ये भी जोड़ दिया कि मैं मोदी के कुछ कदमों से खुश नहीं। यानी दोस्ती का दिखावा और नाखुशी का इशारा दोनों एक साथ। साफ है कि रिश्ते फिलहाल झगड़ालू दोस्ती वाली कैटेगरी में हैं। मुस्कुराते हुए फोटो खींचेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में टैरिफ का हिसाब किताब चल रहा होगा। अब आगे की कहानी। मोदी के न जाने का मतलब ये नहीं है कि भारत गायब हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रंट लाइन पर हैं। न सिर्फ यूएनजीए में 27 सितंबर को वो भाषण देंगे, बल्कि अगले हफ्ते होने वाली ब्रिक्स बैठक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला इसकी अध्यक्षता करेंगे और एजेंडा साफ है, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से निपटने के लिए एक साझा रणनीति बनाना। इस ग्रुप में भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। यानी अमेरिका के 50% टैक्स वाले खेल को काउंटर करने के लिए बाकी देश एकजुट हो रहे हैं। क्या ये पहली बार है? नहीं, मोदी पहले भी यूएनजीए में इस तरह अनुपस्थित रह चुके हैं। 2016, 2017, 2018 में वो यूएनजीए में नहीं गए, जो कभी कभी बिल्ट इन रणनीति माना जा रहा। एनएएम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट समिट 2016 और इसके बाद भी मोदी अनुपस्थित रहे। भारत अब मल्टी अलाइन पॉलिसी अपना रहा है। 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएनजीए की जगह ली। बताया गया कि ये अचानक का फैसला नहीं था, बल्कि रणनीतिक था। पिछली अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण थे? 2016 से 2018 अनुपस्थिति को देखकर विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये मल्टीलैटरल एरिनाज में मोदी का कम उत्साह था और उन्हें डिप्लोमेसी सोवेरियन तरीके से करना पसंद है। एनएएम समिट में शामिल न होना भारत का नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड में परिवर्तन दर्शाता है, जहां अब जरूरत के हिसाब से ही हिस्सा लिया जाता है। टैरिफ वॉर, ट्रंप और रणनीतिक साइलेंस। इस बार मोदी की अनुपस्थिति का कारण अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर है। एक और जहां भारत को रूस से सस्ते तेल पर 25% टैरिफ मिला, वहीं दूसरे ग्रैंड टैरिफ से कुल व्यवहारिक दर लगभग 50% हो गई। ट्रंप ने बयान दिया, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं रिश्ते सुधारना चाहता हूं, लेकिन कुछ कदम ठीक नहीं है। एक सुलझा हुआ लेकिन तीखा संदेश। इसी बीच मोदी मंच से गायब हैं, लेकिन जयशंकर आगे खड़े हैं। हुनर और रणनीति से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के नेता पीएम मोदी से एक साथ मंच की अपेक्षा कर रहे थे। उनसे दूर रहना एक सटल मैसेज भी हो सकता है कि हम अपना वक्त और एजेंडा खुद तय करेंगे। जनता और मीडिया की नजर में जनता को संदेश अलग मिल रहा है कि पीएम का समय कीमती है। यूएनजीए अटेंडेंस से ज्यादा देश की आर्थिक सुरक्षा अहम है। मीडिया और संस्थानों के बीच बहस होगी, क्या भारत ने ग्लोबल डिप्लोमेसी से पीछे कदम बढ़ाया या स्ट्रैटेजी का पार्ट है? इस पूरे दौर में विदेश मंत्री का प्रतिनिधित्व सुरक्षा, ट्रेड और ग्लोबल अलायंसेज में इंडिया की सक्रियता का प्रतीक बनता दिख रहा है।
तो मोदी का यूएनजीए ना जाना महज एक कैलेंडर इशू नहीं है, इसके पीछे 3 लेयर्स हैं। पहली, अमेरिका को सीधे सीधे ये मैसेज दें कि हम आपकी शर्तों पर डांस नहीं करेंगे। दूसरा, भारत का घरेलू पॉलिटिकल मैसेज, पीएम अपना वक्त वहां देंगे जहां से सीधा फायदा होगा। नंबर 3, और इंटरनेशनल लेयर, जयशंकर जैसे एक्सपर्ट को आगे कर हम टेक्निकल और रणनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। साइलेंस स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स, ऐसा ही चल रहा है। अब आप सोचिए कि यूएनजीए जैसा मंच छोड़ना एक तरह से बड़ी कूटनीतिक चाल है। मोदी मंच से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके न बोलने की गूंज जरूर सुनाई देगी। यह कूटनीति का नया पैटर्न है, कभी स्पीच से तो कभी चुप्पी से मैसेज देना, और इस बार भारत ने चुप्पी से मैसेज दिया है। तो क्या ये कदम रिश्ते सुधारने का रास्ता खोलेगा या टकराव को और बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं यंग भारत।